इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं हम बराह रास्त पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में ना लेके आई जाए। हमने पिछले दिनों देखा कि इस जो नेशनल जर्नलिस्ट हैं और बड़े क्रेडिबल किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत थ्रेटनिंग किस्म की, बड़ी सीरियस किस्म की जो न्यूज़ है वो इमरान रियाज की सेहत या उसकी जो उसका जनरल स्टेटस है, उसकी ज़िंदगी मौत का, उसके बारे में बड़ी संजीदा किस्म की खबरें ली हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम जितनी कोशिश करके, जहाँ तक हमारे कोशिश करके वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए हम बार बार जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक करते हैं और हमें इत्मीनान जो सा है वो बख्श खबरें या इतलात दी जाती हैं कि इमरान अल्लाह का शुक्र है वो खैरियत से है। ये एक संजीदा नोयत का मसला बताया जाता है और ये पाकिस्तान में एक ऐसा सीनियर एंकर पर्सन या क्रेडिबल जर्नलिस्ट ज़िंदा नहीं है। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी बहुत बाखबर हैं, बहुत उनके जो सा है वो डिटेल किस्म के और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के रिसोर्सेज हैं। किसी एक ने जो इंटरनेशनल आलमी इदारों की तरफ से जो सहाफ़ी इदारे हैं उनकी जो न्यूज़ है उसकी कोई कंफर्मेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं की। उसकी वजह मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो मोस्ट क्रेडिबल एंकर पर्सन हैं जो पाकिस्तान में जिनकी 50, 60 और 70 साल की उम्रें हैं, उनके भी इंडिपेंडेंट ज़राए, उनसे भी हमारी बहुत मरतबा बात हुई है, उनके इंडिपेंडेंट ज़राए भी ये कन्फर्म रिपीटेडली कर चुके हैं कि इमरान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो सा है ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि रूह सेहत भी इंशाल्लाह है और खैरियत से है। और बताया ये जाता है हमें इंतहाई सीनियर सहाफ़ी ज़राए और मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से कि ये चूँकि इमरान का मसला कुछ बाकी केसेस से ज़्यादा पेचीदा नज़र आता है, जहाँ पे भी वो मसला है, और ये अब जेट ब्लैक से ग्रे में आ गया और ग्रे से वाइट की तरफ चल पड़ा हुआ है। और जैसा कि आपने रात को देखा कि इसी तरह का सिमिलर केस में समीर रहीम साहब को भी किडनैप किया गया और तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने आके कहा कि जी हमारे पास उनकी तस्दीक नहीं है। फिर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि जी हमारे पास तो वो जगह भी ट्रैक नहीं हुई जहाँ से वो किडनैप हुए हैं, कोई कैमरा नहीं थे। लेकिन आपने देखा कि बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से 6 दिन गुजरने के बाद समीर रहीम साहब भी अपने घर में वापस आ गए हैं। तो द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस एंड द सिनेरियो इट इज़ ऑल स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। लेकिन जो अब आईजी पंजाब साहब ने पहली बात कही कि जी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ के लोगों ने मुआवनत की, फिर ये बात कही कि जी वो जो एक शख्स था जिसने इमरान रियाज खान के घर में रेड किया और वो रेड करने वाला शख्स और जो जेल के बाहर से पिकअप करने वाला शख्स जो अदालत के सामने वीडियोस चली हैं जिसको आईजी पंजाब साहब बार बार निशानदेही करके कहते हैं कि ये सिस्टर एजेंसीज़ के लोग हैं, और बाद जो सा है वो इस तरह के हक़ाइक़ मज़ीद सामने लेके आना कि जियो फेंसिंग के थ्रू अफ़गानिस्तान के नंबर ट्रैक हुए हैं ना, तो दिस इज़ ऑल स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। इसमें अब मज़ीद गहराई में या मज़ीद वजाहत में जाए बगैर भी जो है वो अक्लमंद लोगों के लिए काफ़ी इशारे हैं। हम बार बार अपील जो सा वो करते आए हैं। और पाकिस्तान में चूँकि आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक वाज़ेह ऑर्डर दिया कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जितने इदारे हैं, चाहे वो दिफाई व रियासती इदारे हैं, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, चाहे वो FIA है, चाहे वो पुलिस है, जिनके पास जो वसाइल हैं पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में, वो तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन तमाम को यूटिलाइज़ करते हुए हम लाजमी तौर पर अदालत के हुक्म के जो सा है वो मद्देनज़र रखते हुए आपसे अदालत के हुक्म पर अमल दरामद और एहतराम चाहते हैं। बराए मेहरबानी इमरान रियाज खान को अब बाजियाब कर दिया जाए। किसी भी शख्स को ड्यू प्रोसेस से आप डिनाई नहीं कर सकते। आपने उसको स्ट्रांगली डिप्राइव कर दिया हुआ है। काफ़ी चीज़ आगे निकल चुकी है। अगर इमरान रियाज खान का केस को मैं एक ओल्ड डिजीज़ कंसिडर कर लूँ ना, पुरानी बीमारी भी कंसिडर कर लूँ, तो उसमें भी सेहत याबी के लिए जितना टाइम इस तरह की ट्रांजैक्शंस में या इस तरह के हालात में रिक्वायर्ड होता है ना, वो रिकवरी के लिए, वो बीमारी, ओल्ड बीमारी की या ट्रीटमेंट के लिए वो काफ़ी गुजर गया है। कि आईजी साहब की जो बातें हैं, आईजी साहब की बातों से तो कहीं से नहीं लग रहा कि इमरान रियाज जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में किसी तरह भी पेश किए जाएंगे। देखिए, जिस वक्त किसी भी हालात में कोई काम ना करना फौरी तौर पर ठहरा हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने, मुख्तलिफ़ किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन यानी कि इंतज़ामी हेरा फेरियाँ जो हमारे निज़ाम में है उस तरह के बिल्कुल बेमकसद किस्म के और बेमानी किस्म के जवाज़ बनाए जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो सा है फिर इनएबिलिटी यानी कि अपनी वाज़ेह जो सा है बेबसी और लाचारी का आम हालात में इंतज़ामिया इजहार करती है। ये सिर्फ इमरान रियाज खान के केस में नहीं है, चूँकि आप बड़े इंतहाई मौसर और बाखबर किस्म के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। आपके सामने रोज़मर्रा की बुनियाद पर सैकड़ों ऐसे केसेस अदालतों में आते हैं। यहाँ पे ये हमारी इंतज़ामिया के आम हीले बहाने हैं कि जिस चीज़ को रिजॉल्व ना करना हो उसके लिए हमारे पास एक लंबी किताब है
یعنی کہ لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہیں جس کی بیسس پہ بکس آف مینوپولیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئے ہیلے بہانے نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں. لیکن میں باوجود اس کے جو اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو, تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو ہے اقرار جرم کرنے, اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے, واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی, واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز, مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس, فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے. جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں وہ پکڑا جاتا ہے, پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے. تو ان سب باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو ہے وہ آپ کے سامنے جواب پیش کرے سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے, جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا, جی وہ افغانستان کے نمبر نکلے, یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر بابانگ دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایس ایچ او کو جو اختیار حاصل ہے اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا تو ایک ایس ایچ او, صرف ایک ایس ایچ او کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو سے غائب ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا, جب تک کہ ڈیو پروسیس پہ نہیں لے کے گیا تو ایک ایس ایچ او اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر کے بندہ لے آئے گا. لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب وہ بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے نیچے جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی پنجاب پولیس ہے, ان کے اختیار میں بھی ہے, ان کے اختیار کے علاوہ جو ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے ذیلی اداروں کے پاس ہے. سمپل سٹر کھڑے ہو کے عدالت میں ڈینائی کرنا ہی ان کی ڈے 1 کی ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے جس کو انہوں نے اب تک مینٹین کیا. ان تمام حالات کے تناظر میں پھر بھی جو ہے باب اختیار سے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ چونکہ میں عدالت کے حکم کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جو ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے آنریبل قسم کے آدمی ہیں, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, یہ اپنا رول پلے کرے. عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کا آرڈر ہے اور وہ تمام ایجنسیوں کی حد تک ہے, اور آرڈر ویلڈ ہے, ریٹن ہے, اوپن ایکسپریسو ہے اور پبلک کے لیے جو ہے پبلک ڈومین میں آ چکا ہوا ہے جس میں تمام اداروں کو کہا ہے. تو میں آرمی چیف سے, ہمارے ڈی جی آئی سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, ڈی جی آئی بی سے, ڈی جی ایم آئی سے, ملٹری انٹیلیجنس سے, اور ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن سے, ڈی جی آئی ایس پی آر سے, ہمارے ڈی جی ایف آئی اے سے, ہمارے جتنی پولیس کے جو سا ادارے ہیں یا اسپیشل برانچ کے جتنے ہیڈ ہیں اور باقی پاکستان میں کوئی اگر کوئی ایجنسی ہے, تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر ہی عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں. آپ یقین کریں کہ اگر ریاست پاکستان اپنے سنجیدگی سے وسائل کو بروئے کار لائے تو پہلے بھی میں لازمی طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ منٹوں میں مسئلہ حل ہونے والا ہے. اور یہی ہماری فضا ہے. عمران ریاض خان کا کسی سے نہ کوئی پرابلم تھا, نہ کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا, نہ کوئی اینیمیٹی تھی. ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا مؤثر رول پلے کریں. آپ یقین کریں کہ آپ لازمی طور پر اسی حالات میں جو ہے وہ اس ملک میں جو رہتے ہیں. پر کس طرح سے ہمارے ملک میں حالات جو ہے وہ یہی ہیں کہ ہمیں آفیشلی جو ہے وہ چیزوں کو اس حد تک جو ہے ہم انڈر کوورژن فیل کرتے ہیں, دباؤ میں محسوس کرتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کی آزادی, ہمیں اپنی نوکری, ہمیں اپنی ٹرانسفر, ہمیں اپنی پوسٹنگ, ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات یعنی کہ قانونی اور آئینی معاملات سے ہٹ کے ہم دنیاوی معاملات کی طرف بہ گئے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے ٹھیک رستے پر ٹھیک طریقے سے کام کرنے کو کبھی اپنے مسئلے راز سمجھے ہی نہیں ہے. اور 1000 میں سے یا 100 میں سے 1 یا 2 ایسے آفیسر آتے ہیں جو پوری انٹیگریٹی کے ساتھ, پوری آنیسٹی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے پاکستان میں یہ صرف افسروں کے حالات میں دیکھیں, آپ نے سیاستدانوں کے, آپ نے یونیورسٹی میں, آپ نے ملک میں بے شمار طبقہ فکر میں جو سے ایسے لوگ دیکھیں جو کمپرومائز کر کے چلنے کو زندگی میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. ان حالات میں ہماری بار بار گزارش ہے ہم اپنے معاشرے کی حقیقی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی مجبوریاں, لوگوں کی پریشانیاں, لوگوں کی لمیٹیشنس کو آنر کرتے ہیں, انکریج نہیں کرتے ہیں لیکن آنر کرتے ہیں اس حد تک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باقی جو ہے وہ کمپلسو جو ہے سچویشن ان کے سر پہ ہے. تو اسی حالات میں میں نے اسی بنیادوں پر جو ہے وہ عدالت لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کے حکم کے تحت جو ہے وہ اپیل آپ کے سامنے جو ہے وہ کی ہے کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو آنریبل آرمی چیف ہیں حافظ سید آصف منیر صاحب ان سے میری گزارش ہے, ہمارے میڈیا سے جنرل ندیم عدل سے گزارش ہے. یقین کریں آپ کتنے بااختیار لوگ ہیں, آپ نے تو اللہ کے علاوہ
और आईनों और कानून के अलावा किसी को जवाब नहीं देना। बराए मेहरबानी अपना इंतहाई मौसर किरदार अदा करें और यकीन करें जब पूरी नीयत से किरदार अदा होगा तो ये घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, ये मिनटों में जो सा है हमारा मसला हल होगा। और हम लाजमी तौर पर जो सा है इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी कैपेबिलिटीज़ बता दें। ये तो अमेरिका जैसी कुव्वतें और बैरून मुल्क जो सा है जो कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जो सा सरगर्म रहती हैं, उनके जो सा है इंटेलिजेंस ऑपरेशन को काउंटर करते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है। तो ये तो फिर एक छोटा सा इमरान रियाज खान का एक डोमेस्टिक किस्म का इशू है जिसमें वाज़े तौर पर शहादतें मौजूद हैं, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग मौजूद है, जो अदालत के सामने जो सा चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो कैसे हो सकता है कि हमारे हसास इदारों में जो सा ये काबिलियत जो सा है वो ना हो कि वो इस केस को रिजॉल्व कर सके। बराए मेहरबानी हमारी अपील है कि अपना मौसर किरदार अदा करें और इमरान को जो है फौरी बाजियाबी में अदालत की मदद करें। अच्छा, ये तो बताइए कि क्या रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर हो चुकी है और इतनी गैर महफूज है कि दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो इमरान रियाज की नैब को जो है वो मुलविस दिखाई दे रहे हैं और हो ही नहीं सकता। ये अदालत के सामने जो है बड़ी कोई बौंडेबाजी की है और आप इसको एक दुरुस्त नाजर में जो सा वो देखें। ये कतई तौर पर भी जो है वो अदालत में ये तासुर कभी भी जो सा है वो मेरी राय में अदालत में IG साहब ने दिया कि ये अफगानिस्तान के लोग मुलविस हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की सिमों और मोबाइल नंबर्स को जो सा रेफर किया, जिससे वाज़े तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी इंडिकेशन जो उनका प्रीवियस स्टैंस है जो IG साहब ने अदालत के सामने जो सा मौका वीडियो चलने के बाद लिया कि इमरान रियाज खान के घर जिन लोगों ने रेड की और उसका जो मरकजी किरदार है जो पुलिस को राइट और लेफ्ट जो सा भगा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो अफरा तफरी में जो सा घूमता नजर आ रहा है, जिसने टोपी पहनी हुई है। अदालत में IG साहब का एक रिकॉर्डेड बयान है और आप सब ने उसको मैसिवली रिपोर्ट किया और आज भी वो जो सा उस बयान से मुकरते नहीं है, भागते नहीं है, बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में है और अदालत के सामने आ चुका हुआ है कि जी सिस्टर एजेंसी के लोग हैं। आप वो जो अफगानिस्तान की सिमें हैं उसको अपने माजी के बयानात को अपनी लिमिटेशंस को सामने रखते हुए IG साहब ने सिर्फ एक आपको corroborating मटीरियल और दिया है। तो IG साहब जो चार्जशीट कर रहे हैं रियासती दिफाई इदारों को, उसमें उन्होंने चार्जशीट में एक और एविडेंस जो सा वो ऐड कर दिया। जो लोग पाकिस्तान में हसासियत को जानते हैं और इस तरह के निज़ाम को जानते हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने आर्टिकल पढ़े हैं, जिनके पास ये इल्म और है, उनको पता है कि आम हालात में इस तरह के जब ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो इसी तरह की सिमों का सहारा जो सा वो लिया जाता है। तो इसमें अफगानिस्तान में किसी ने कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया। हमारा इत्मीनान है, हम समझते हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ। हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, इंटरनेशनल क्रिमिनल डोमेन्स, इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, हमने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल जस्टिस पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और अदालत ने भी पढ़ा है। और इसका जो मफहूम और इसका मतलब जो है वो अदालत की दानिश में और अदालत की जो अपनी दिमाग है उसमें यही है कि ये लोकल हैंड है और ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसके मरकजी सहूलतकार जो है वो IG पंजाब साहब है, जिन्होंने अपना पर्सनल डेटा सेटल किया है। बराए मेहरबानी IG पंजाब साहब के अदालत में बयान को संजीदगी से जो सा वो लिया जाए और बराए मेहरबानी जो सा है हम फिर कहते हैं हम किसी को चार्जशीट नहीं करना चाहते, ना इमरान रियाज खान का, ना उसके वालिद का, ना उसकी फैमिली का, पाकिस्तान के किसी रियासती दिफाई हुकूमती इदारे से ज़ाती रंजिश या ज़ाती अनाज ना है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इमरान रियाज खान के अखबार के मुकदमे में उसके वालिद की तरफ से उसका बयान करा के हक़ाइक़ की रोशनी में जो सा इसको आगे बढ़ाएंगे, क्रिमिनल साइड पर प्रोसिक्यूट करेंगे या किसी को सजा दिलवाएंगे। हम इस मुद्दे को, इस मसले को यहीं पे ही ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाता चलूँ, आप सब गवाह हैं कि जो FIR इमरान रियाज खान के अगवा की दर्ज की गई है, दैट वाज बीइंग रजिस्टर्ड इन दी स्पिरिट, अंडर दी स्पिरिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी कोर्ट प्रोसीडिंग। अदालत की कार्रवाई की जो स्पिरिट थी और अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए और एक प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में लाने के लिए जो है, जिसकी बुनियाद पर IG साहब आज बयान देते हैं कि हमने गवाहों के बयानात दिए, हमने वीडियो फुटेजेस जो है वो CCTV फुटेजेस को सीज किया, हमने मजीद जो है जियो फेंसिंग किया। इसको IG साहब के पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं है कि बगैर FIR दर्ज किए इस तमाम मामले को आगे बढ़ाएं और अदालत में प्रोग्रेस रखें। तो वो FIR का मकसद किसी को सजा दिलाना या चार्ज करना जो सा हरगिज़ नहीं है। इमरान की सिर्फ मजीद जो सा है वो सामने लाने के लिए चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में ला के तरीक़ेकार से जो सा है उसको डिस्पोज ऑफ कराना है। तो बराए मेहरबानी हमारा कोई मसला नहीं है। हम बार बार आपको रिपीटेडली कह रहे हैं, उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसकी सलामती, उसकी आने वाली ज़िंदगी, उसके फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके वालिदैन के लिए, इस माशरे के लिए, सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। लोग संजीदा नहीं है, रंजीदा हैं, लोग रो रहे हैं, उसके वालिदैन, उसकी फैमिली जो है उसको देखें। और ये इमरान रियाज खान की तरफ से नहीं कह रहा, दुनिया में, पाकिस्तान में वो मर्द मुजाहिद जो है वो मुझे बता दे कि जो पैदा हुआ है, जो जिसको अगवा कर लिया हो तो उसके घर वाले जो है वो ढोल बजाएं या उसके घर वाले जो है वो खुश हों। ये कुदरती अमल है कि अगर किसी का बेटा
किसी का भाई, किसी का खामन और किसी का बाप जब खुदा न खास्ता जो सा अगवा होगा तो उनके घर में सफ़ाई मातम होगा। पाकिस्तान में तो हमने वो लोग जिन पे छोटे छोटे केसेस बनते हैं उनको भी जो सा सियासतदानों को ऊँची ऊँची रोते देखा है, अदालतों में रोते देखा है। तो यार भाई ये तो उसकी ज़िंदगी मौत का मसला है। बराए मेहरबानी हमारी आपसे रिपीटेड टाइम्स में फॉर द थर्ड टाइम जो सा है हमारे ऑनरेबल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे पर्सनली जो सा उसकी फैमिली की तरफ से जो सा अपील कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी काइंडली अपना रोल जो सा प्ले करें। आपको अल्लाह ताला ने इंतहाई अच्छी और इंतहाई बड़े होने पर एक्सक्यूज मी प्लीज आप उनको इंतहाई बड़ी जो सा इज्जत और रुतबे की जगह पे दिया, उनका इख्तियार उनके वसाइल नामहदूद है। अदालत के ऑर्डर का मसला है, बराए मेहरबानी अपना एक पर्सनल जो है वो इन्फ्लुएंस यूज़ करके अपनी अदालत और आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अदालत का हुक्म पर अमल दरामद कराएं और इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने में अपना ज़ाती किरदार अदा करें। थैंक यू। किरदार कोई थैंक यू। जवाब एनफ।